नमस्कार, स्वागत है आपका कलाम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टडी विद विपिन सर के साथ। क्लास 9th की क्लास को अपन और आगे बढ़ाते हुए देखेंगे अपन। वैसे कल हमने इसके पहले हमने ये सब पढ़ लिया है वैसे, पर इसको थोड़ी से और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा रैखिक बहुपद, तो इसके बारे में अपन थोड़ी सी और डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसका पूछा जाता है मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। हो सकता है आपको ये अच्छे से दिखाई नहीं देता हो तो कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये छोटा दिख रहा है कि जैसा भी है विजुअल नहीं है। तो मानक रूप देखते हैं अपन किसका, रैखिक बहुपद का। तो ये किस टाइप का होगा भैया मानक रूप इसका, ax प्लस बी। यहाँ पर अपन cx प्लस डी भी लिख सकते हैं, पर वही ना परंपरा चली आती है जो, तो उसको अपन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अभी तक क्या है बुकों में सब यही चलता आया है, तो आप भी इसी को लिख सकते हैं। तो ax प्लस बी, साथ में इसका आलेख पूछा जाता है। आलेख मतलब ग्राफ, कि रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो किस तरीके का होता है। तो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो एक सीधी सरल रेखा होता है, या फिर सरल रेखा भी लिख सकते हैं अपन सिंपल सी भाषा में, सरल रेखा। ठीक है, और आगे देखते हैं इसकी घात। तो रैखिक का मतलब हमने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि रैखिक का मतलब हम क्या लगाते थे, एक से। तो रैखिक का मतलब एक से, तो इसकी घात कितनी होगी, एक। यानी एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं अपन, रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, एक। शून्यकों की संख्या, वैसे यहाँ पास ये जो लिखा हुआ है वो ठीक लिखा नहीं हुआ है, इसको ऐसा लिखा होना चाहिए था, शून्यकों की अधिकतम संख्या। यहाँ पास क्या होना चाहिए, शून्यकों की अधिकतम संख्या, यानी मैक्सिमम जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, अधिकतम शून्यक। तो ये कितने होंगे भैया, एक। मैक्सिमम कितना होगा, एक शून्यक होगा किसका, रैखिक बहुपद का। इसके बाद अपन पढ़ते हैं द्विघात बहुपद का मानक रूप, कि द्विघात बहुपद हमारा किस तरीके से दिखेगा। भाई एक स्ट्रक्चर होता है जिससे सारे द्विघात बहुपद क्या होते हैं, बने होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका आलेख की बात करें, वैसे इसका आलेख 10वीं में पूछा जाता है, पर आपको पहले से ही पता हो जाएगा तो आपके लिए और बढ़िया रहेगा। तो इसका आलेख जो होता है वो कैसा होता है, परवलयकार, या परवलय भी लिख सकते हैं, परवलय। पैराबोला बोलते हैं इंग्लिश से। अगर जो आप बाइलिंगुअल पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। घात की बात करें, डिग्री की बात करें, तो जो द्विघात बहुपद है उसकी जो घात होगी वो कितनी होगी, 2। शून्यकों की अधिकतम संख्या, इसमें सही लिखा हुआ है, शून्यकों की जो अधिकतम संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा था। इसके बाद ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपके लिए यूनिक है। हो सकता है आपके स्कूलों में ये ना पढ़ाया जाए, पर हम आपको पढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको आगे किसी एग्ज़ाम में तैयारी करें तो ये आपको नया ना लगे। शून्यकों की जो संख्या होती है ना, वो बहुपद की घात से या तो कम होगी या तो उसके बराबर होगी। कभी भी किसी की भी शून्यकों की संख्या आप निकालेंगे तो उसकी घात के या तो बराबर हो जाएगी या तो उनके घात से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। त्रिघात बहुपद बचा हुआ है, तो इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जान लेते हैं कि इसका मानक रूप किस तरीके से होगा। ax³ प्लस यहाँ क्यूब लगाना है, चलो मिटाना पड़ेगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये त्रिघात बहुपद का क्या होता है, मानक रूप। इसकी घात कितनी होगी, 3, और शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 3। ये रहे अपने कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये बेसिक रहा। अब अपन चलते हैं आगे। स्वागत है आपका कुछ वेरी इंपॉर्टेंट जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, अचर बहुपद दिख रहा होगा, कि अचर बहुपद क्या होता है। तो जिसकी घात क्या होती है, 0, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाए, 0, उसको अपन क्या बोलेंगे, अचर बहुपद। फिलहाल लाइट चली गई है, आगे की वीडियो थोड़ी देर से करेंगे या नेक्स्ट सेशन में डाल देंगे। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और साथ में शेयर करिए।